हेलो फ्रेंड्स, KSH इंटरनेशनल IPO के बारे में जो है वो जानेंगे डिटेल में। तो स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली जो है वो इसका जो IPO जो है ओपन हो गया है 16 से 18 दिसंबर तक। प्राइस बैंड जो है वो 365 से जो है वो 384 रुपीज़ के बीच में है। लॉट साइज़ जो है वो 39 शेयर का है। इशू साइज़ जो है वो 710 करोड़ का है। फ्रेश इशू जो है वो 420 करोड़ कम जो है वो कंपनी को जो है वो यूज़ होगा। एंड ऑफर फॉर सेल जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको जो है वो यूज़ जो है होगा। तो एक्सपेक्टिंग जो लिस्टिंग है वो 23 दिसंबर को है। तो कंपनी का जो है बिजनेस ओवरव्यू जो है वो 1979 में जो है वो कंपनी जो है वो 46 ईयर जो है ओल्ड कंपनी है। 1979 में स्टार्ट हुआ था। वाइंडिंग वायर्स कॉपर और एल्यूमिनियम की मेजर जो है वो कंपनी है, प्रोडक्ट बनाती है। फैंस है, मोटर है, मैग्नेट है, ईवी मोटर्स में जो है वो इसका जो है वो मेजर यूज़ है। रिवेन्यू मिक्स जो है वो 100% वाइंडिंग वायर्स है। 70% इंडिया में यूज़ होता है। 30% जो है वो जो यूज़ होता है एक्सपोर्ट में यूज़ होता है। मार्केट पोजीशन जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इन इंडिया बाय कैपेसिटी है। 8.47 जो है वो कैपेसिटी शेयर है एंड 13.7 जो है वो उसका रेवेन्यू मार्केट शेयर है। मेजर क्लाइंट जो है इनके जो है पावर सेक्टर से रिलेटेड है, NTPC, भेल। एंड टॉप कॉम्पिटिटर इसके जो है वो प्रिसीजन वायर जो है वो नंबर 1 है। राम रतन वायर जो है वो नंबर 2 में जो है वो इसके हैं। तो बेसिकली जो है वो कंपनी का जो मेन जो है वो हाई क्वालिटी इंसुलेटेड कॉपर और एल्युमिनियम वायर बनाती है, जो मोटर, ट्रांसफार्मर, जनरेटर, अल्टरनेटर, इंडस्ट्रियल मशीन है, ईवी मोटर है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, इसमें यूज़ होती है। तो ये क्रिटिकल इंडस्ट्रियल कंपोनेंट है, ऑर्डिनरी वायर्स नहीं होता। ये बिजनेस टू जो है वो बिजनेस टू बिजनेस मॉडल में वर्क करता है। डायरेक्टली जो है वो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को जो है वो सेल करता है। ये जो कंपनी है जो बिगर मशीन, इलेक्ट्रिकल सिस्टम लाइक पावर, रिन्यूएबल, रेलवे, ऑटोमेटिव, होम अप्लायंस, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट में जो है वो काम करते हैं। इनका मेन जो काम है, जो प्रोडक्ट है जो है, दिस इज़ द KSH इंटरनेशनल जो है वो इनेमल्ड राउंड वाइंडिंग वायर जो है एक मेजर जो है इनका प्रोडक्ट है। कॉपर और एल्यूमिनियम का जो है यूज़ करके हाई क्वालिटी इलेक्ट्रोलाइट ग्रेड कॉपर जो है वो बनाती है। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिकल रोटेटिंग मशीन जो है इनका यूज़ जो है मोटर, इन्वर्टर, ड्रिवन मीटर, ट्रैक्शन मोटर में सब यूज़ होता है। इलेक्ट्रिकल EV ट्रैक्शन मोटर में यूज़ होता है। ऑटोमेटिव में मोटर फॉर ऑटो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट लाइक स्टार्टर मोटर, ABS मोटर, वाइपर मोटर, इन सब में यूज़ होता है। तो काफ़ी होम अप्लायंस में पावर हैंड टूल्स और BLDS फैंस और अल्टरनेटर जो है वो AC जनरेटर में यूज़ होता है। तो इनका जो मेजर एप्लीकेशन है EV ट्रैक्शन मोटर, ऑटो इलेक्ट्रिकल्स मोटर्स, हार्मेटिक कंप्रेशर्स हो गया, होम अप्लायंस हो गया, अल्टरनेटर, AC जनरेटर्स हो गया, ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल, स्विच गेयर्स में यूज़ होता है। इनका दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट जो कंडक्टर है, वाइड रेंज ऑफ कंटिन्यूसली ट्रांसपोज कंडक्टर जो बनाती है ना, कॉपर वाइंडिंग वायर स्पेशली डिज़ाइन फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ पावर ट्रांसफार्मर होता है उसके लिए बनाती है। तो ये जो है ये स्पेशलाइज्ड है HVDC फॉर 765 किलो वोल्ट ट्रांसफार्मर एंड रिएक्टर्स के लिए। ऑल्सो जो है वो कॉपर वाइंडिंग वायर और प्रोडक्ट फॉर मीडियम पावर ट्रांसफर, लोको ट्रिक ट्रांसफार्मर, स्पेशल ट्रांसफर लाइक फर्नस और रेक्टिफायर में यूज़ होता है। इसका जो मेन एप्लीकेशन है ऑयल फील्ड पावर ट्रांसफार्मर में HVDC ट्रांसफार्मर है, लार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, 765 किलो वोल्ट जो है EHV ट्रांसफार्मर एंड रिएक्टर में, एंड 1200 kV EHV ट्रांसफार्मर यूज़ होता है। इसका जो एक और मेन प्रोडक्ट है इनेबल्ड रेक्टेंगुलर वाइंडिंग वायर्स होता है। इनका मेन एप्लीकेशन होता है वो ट्रैक्शन मोटर, इलेक्ट्रिकल मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, AC कॉइल्स एंड DC कॉइल्स में ही होता है। जो रैप्ड रेक्टेंगुलर वाइंडिंग वायर्स है, इसका जो यूज़ है बेसिकली जो है वो रेक्टेंगुलर मैग्नेटिक वाइंडिंग वायर कंडक्टर आर मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल यूजिंग कटिंग एज टेक्नोलॉजी एंड फाइंडिंग एप्लीकेशन अक्रॉस वेरियस इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में यूज़ होता है। तो इसमें भी 765, 1200 ये सारे एप्लीकेशन है। ट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मर्स में यूज़ होता है, ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर यूज़ होता है ना, विंड मिल जनरेटर में यूज़ होता है। तो स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स कुछ बनाती है ये,
जो स्पेशल नीड ऑफ कस्टमर के लिए जो है कस्टमर इनको जो है ऑर्डर देते हैं और उनके अकॉर्डिंगली जो है वो स्पेशल जो है वो प्रोडक्ट बनाती है। तो उसका जो टिपिकल HVDC हो गया, लार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, 765 EHV ट्रांसफार्मर, 1200 kVHV ट्रांसफार्मर में यूज़ होता है। ये जो है एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज़ होता है इंडस्ट्री में, जो है अल्टरनेटर्स हो गया, ऑटो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, कंप्रेशर फॉर रेफ्रिजरेशंस में हो गया, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो गया, होम अप्लायंसेस हो गया, HVDC ट्रांसफार्मर्स में हो गया, मोटर्स, पंप्स, पावर ट्रांसफार्मर, रेजिन कास्ट ट्रांसफार्मर। सो लॉट ऑफ पावर ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल की जो है, जो गोइंग फॉरवर्ड जो है मेड इन इंडिया का जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। वहाँ पे जो है इस कंपनी का जो है वो इंडिया में जो है वो 3rd नंबर का जो है वो मार्केट शेयर है। ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर हो गया, है ना, टर्बो हाइड्रो जनरेटर हो गया, विंड मिल जनरेटर हो गया। तो इनके जो मेजर क्लाइंट्स हैं वो PGCIL हो गया, NTPC, NPCIL, RDSO हो गया। तो सारे गवर्नमेंट कंपनी हो गया और इंक्लूडिंग अदर 70% जो है वो डोमेस्टिक जो है इनका मार्केट शेयर, एंड 30% जो है वो एक्सपोर्ट का है। तो जापान, UAE, USA, जर्मनी, इन सब में इनके बेसिकली जो है वो 3 प्लांट है। तेलोजा में है, चैकन में है, और एक जो चौथा जो प्लांट है वो सुपा में जो है वो आने वाला है 2026 में जो है वो आने वाला है। ठीक है। सो स्ट्रॉन्ग डिमांड जो है वो फॉर पावर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन, रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट हो गया, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, रेलवे और इंडस्ट्री। तो इन सब जो है वो सेक्टर्स में जो है इस कंपनी के जो प्रोडक्ट की जो है बहुत ज़्यादा डिमांड है। ग्लोबल कस्टमर गिव डाइवर्सिफिकेशन दैट इस जो है वो इनके जो रेवेन्यू को और स्ट्रेंथन करता है। जो है कैपेसिटी एक्सपेंशन, न्यू प्लांट इन सुपा में जो है वो आने वाला है। मेजर रिस्क जो है वो कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन है, बिग जो कंपनीज हैं उसमें जो मार्केट शेयर ज़्यादा है, एंड रॉ मटेरियल का जो प्राइस फ्लक्चुएशंस है, कॉपर और एल्यूमिनियम जो है वहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम, थोड़ा सा प्राइस जो है कॉमोडिटी प्राइस है, तो रॉ मटेरियल प्राइसेस जम्प्स केस कैन नॉट पास कॉस्ट टू द क्विकली। तो मार्जिन जो है वहाँ पे मार्जिन की प्रॉब्लम होती है, सिक्लिटी होती है। जो है पावर इक्विपमेंट हो गया, इंडस्ट्रियल मशीन्स हो गए, ऑटो सेक्टर कैन बी सिक्लिकल। तो यहाँ पे जो है उनकी डिमांड जो है वो फ्लक्चुएट होता है विद इकोनॉमिक कंडीशन। अगर इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट लो होगा तो वहाँ पे इनके जो है डिमांड जो है वो स्लो होगा। कंपटीशन से भी प्रॉब्लम है कि मेजर जो अगर अदर कॉम्पिटिटर वो अगर एफिशिएंट जो है प्रोडक्ट बनाएंगे और प्राइस एबिलिटी जो है वो अगर रखेंगे तो वहाँ पे भी कंपनी पे प्रेशर पड़ता है। जो है वो जो है मेजर जो है इनका जो मार्केट शेयर है इंडिया में जो है 8.47 है, प्रिसीजन वायर का 14.29 है, राम रतन वायर्स का जो है वो 14.17% है। ठीक है। इनके जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है देख सकते हैं कि जो है वो क्वार्टरली परफॉर्मेंस जो है वो सेल्स जो है वो ये जो है वो सेल्स ग्रोथ जो है मार्च 22 में जो है वो 85%, मार्च 23 में 21%, मार्च 24 में 31% एंड मार्च 25 में 31% था। ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो 6% के आसपास है ना। एंड कंपनीज का जो नेट प्रॉफिट है वो कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है, 15 करोड़, 29 करोड़, 27, 37, 68 करोड़। तो कंपनी का जो ग्रोथ है, रिवेन्यू भी कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है एंड प्रॉफिटेबिलिटी भी है। KHS इंटरनेशनल जो है वो 2600 करोड़ की कंपनी है। टोटल जो है वो इसका ROC जो है वो 21.4% है, 25.7 है। कंपनी का जो है वो कंपनी के पास जो डेप्थ है वो 366 करोड़ का है, जो अभी जो IPO से रेज करेंगे जो भी फंड जो है उसमें से जो है काफ़ी बड़ा पार्ट जो है इसमें से पे आउट हो जाएगा। तो कंपनी जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो कम जो है उसका जो है वो डेप्थ जो है ऑलमोस्ट जो है वो नेग्लिजिबल हो जाएगा। कंपनी का एसेट भी जो है वो 87 से 133 करोड़ हो गया फ्रॉम मार्च 21 से जो है मार्च 25 तक जो है वो। तो कंपनी जो है वो एक अच्छे वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है। पावर सेक्टर से रिलेटेड जो है एक प्रॉक्सी प्ले है जो है वो इनके जो पीयर कंपैरिजन में जो है KS इंटरनेशनल जो है वो पी रेशियो में 32 के अवेलेबल है। प्रिसीजन वायर जो है वो 50 के जो है पी पे जो है वो जो है प्राइसिंग कर रहा है, एंड राम रतन वायर जो है वो 40 की। तो पीयर से जो है वो काफ़ी जो है वो कम के वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। रिवेन्यू जो है हालांकि उन लोगों का रिवेन्यू जो है वो इसके मुकाबले जो है वो आधा रिवेन्यू है इसका जो है वो। नेटवर्थ रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है वो 22% है, 15% है, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है KSH इंटरनेशनल का जो है वो काफ़ी अच्छा है।
तो पॉजिटिव जो है इस KSH इंटरनेशनल के लिए जो है थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर इन स्ट्रॉन्ग डिमांड सेक्टर, कंसिस्टेंट रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ है, एक्सपोर्ट प्रेजेंस इंप्रूव हो रहा है, ईवी एंड पावर सेक्टर का डिमांड जो है वो के कारण जो है इस कंपनी का जो है काफ़ी जो है वो रिवेन्यू जो है वो फ्यूचर विजिबिलिटी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, हाई प्रोमोटर होल्डिंग है, पोस्ट IPO जो है वो 71% के आसपास होगा। निगेटिव जो है वो अभी लिस्टिंग जो है वो गेन जो है वो अनसर्टेन है, GMP जो है इसका जीरो लग रहा है ना। कॉपर और एल्यूमिनियम के प्राइस जो है वो वोलेटिलिटी जो है वो काफ़ी अधिक रहती है, 100% सिंगल प्रोडक्ट डिपेंडेंसी है ना। एंड थिन मार्जिन है, मार्जिन इसका जो है वो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 2.5 एंड 3 के आसपास है, ठीक है। एंड ओवरऑल जो है वो गुड लॉन्ग टर्म बिजनेस है, नॉट है ना, एक अच्छा जो है वो बिजनेस है, स्ट्रॉन्ग जो है वो डिमांड है इस सेक्टर की जो है इन द पावर और ईवी के सेगमेंट में जो है वो लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं ईवी और पावर ग्रोथ में, उनके लिए जो है ये आइडियल है, नॉट फॉर दी शॉर्ट टर्म गेन के लिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा जो है KSH इंटरनेशनल जो है एक अच्छा लॉन्ग टर्म के लिए प्ले हो सकता है, नॉट अ बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। ये एजुकेशनल पर्पस के लिए जो है। थैंक यू फ्रेंड्स।